ओके बच्चों, आज फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगर कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप इसको एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं एक बार रीड करके आपको बता देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो बच्चों। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है, ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर। ध्यान देना, दे आर 80 meter apart. They are traveling at a speed of 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Both of them applied brakes, retarding their car at the rate of 5 meter per second square. Determine whether they averted collision or not. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो ड्राइवर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक कार ये है और ये एक कार ये है, कार 1 एंड कार 2। ठीक है बच्चों, अभी इनके बीच की डिस्टेंस ये इधर से ही आ रहे हैं, इधर से 80 मीटर की डिस्टेंस पे। अब क्या किए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब ये 80 किलोमीटर दूरी पे हो गए, 80 किलोमीटर दूरी पे हो गए, तब इन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और दोनों ने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डिंग नेगेटिव ब्रेक लगाए, रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, तो क्या इनमें कोलिजन होगा या नहीं ये बताना है आपको। ठीक है, कोलिजन होगा या नहीं। तो फॉर यहाँ पे अगर हम बोले फॉर कार 1 के लिए बात करें, कार 1, तो 1 के लिए अब आप देखो कि इसकी स्पीड क्या है अभी स्पीड क्या है, u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो ये 72 और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके लिए अगर हम बात करें दूसरे का स्पीड, इसको u1 ले लो और इसका u2, तो इसका कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा 60 इंटू के 5/18। ठीक है, 6 से डिवाइड कर लो, ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको दोनों का स्पीड मीटर पर सेकेंड में पता चल गया। अगर क्वेश्चन आप नहीं लिख लिए हो तो इसे लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूंगा, राइट। ओके बच्चों, अब यहां पे समझो कि स्पीड क्या दिया। अब आपके पास u1 u2 पता हो गया, तो ये कार अगर ब्रेक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया हुआ है, ब्रेक अप्लाइड है, तो कार रुकेगा। तो फाइनली वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as, राइट। अब v1, अब यहाँ पे फॉर कार 1 के लिए बात हो रही है, फॉर कार 1 के लिए, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर एंड प्लस के 2as1। मान लिया कि कार 1 s1 डिस्टेंस कवर किया, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। u आपको पता है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस के 2 इंटू के 5 इंटू के s1।
अब माइनस क्यों होगा बच्चों? देखो रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन लगाया गया है, ठीक है, तभी तो कार रुकेगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 10s1 इक्वल टू 400। तो यहां से s1 कितना आ जाएगा 40 मीटर। कार 1 कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर। अब कार 2 के लिए बात करते हैं, फॉर कार 2 तो वही चीज v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a/s2। तो ये भी तो इसमें भी वही चीज है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 50/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू के a 5। अब इसे रख कर दो, ये u2 था इंटू के s2। तो इसको हो जाएगा ये 10 इक्वल टू 2500/9। इसको डिवाइड कर लो, ये s2 हो जाएगा, ठीक है। तो s2 आ जाएगा हमारे पास कितना 250/9, ठीक है बच्चों, 250/9, जिसे आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 27.78 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस s1 एंड s2 कितना हो गया, मतलब ये यहां से अगर अप्लाई किया होगा ब्रेक तो यहां से जो है 40 मीटर तक चलने के बाद रुक गया, और ये यहां से 27.78 डिस्टेंस कवर किया, 27.78 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद दोनों का रुक गए, ठीक है। अब मेरी बात समझो कि टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाले s इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, तो s1 क्या है आपके पास 40 राइट, एंड s2 क्या है 27.78। तो इसको ऐड करके बता दो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 67.78, मतलब बीच में। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, और ये 67.78 डिस्टेंस करने के बाद दोनों कार रुक गए, तो क्या कोलिजन होगा दोनों में? नहीं होगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ओके। इसको नोट कर लो, अगर अभी तक इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है ए कार एक्सीलरेटेड्स from the rest at constant rate for some time, at constant rate for some time, right? आप लोग भी साथ में लिखते रहो, after which a car accelerated from the rest at constant rate अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, अल्फा, राइट, अल्फा, after which decelerated at rate beta to come to rest, ठीक है, to come to rest if the total time elapsed
is t, total time elapsed is t, then calculate मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय कार। पहला आपको बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय कार। दूसरा आपको बताना है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार in term of अल्फा, बीटा एंड टी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इधर का रफ कर देते हैं। ठीक, ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और अभी तक देख रहे हो वीडियो को, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ हो। राइट, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। कोई कार है, समझो मेरी बात, ये कार 1 है। रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 से। ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू दिया है अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेटेड का मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेटेड फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेटेड एट रेट बीटा। अब कुछ टाइम बाद ये कार जो है डीएक्सेलरेटेड का मतलब स्पीड इसकी कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, माइनस के बीटा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि इससे अगर ग्राफ को बना के समझाएं एक लाइन, तो ऐसे पहले स्पीड बढ़ा, यहाँ पे मैक्सिमम अटेंड किया, अब फिर से स्लो हुआ और यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर हुआ बात? पहले देखो कार यहाँ से इस तरह से एक्सेलरेट किया। आप मेरी बात समझो, यहाँ पे हम एक छोटा सा कार बनाए इस तरह से, तो ये इस तरह से अल्फा से चला, अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ v मैक्स, और फिर यहाँ से बीटा जो है बीटा से डीएक्सेलरेटेड हुआ। ठीक है, पहले स्पीड बढ़ा, फिर मैक्सिमम अटेंड हुआ, फिर कम हुआ और फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको बताना है द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये v मैक्स बताना है। राइट, उसके बाद वेलोसिटी आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस है कवर किया। राइट, तो अभी हम मान लेते हैं कि टोटल स्पीड, टोटल टाइम जो है एक्सेलरेशन का, जो पहले एक्सेलरेट हुआ उस टाइम t1 हुआ, और ये फिर जब मैक्सिमम स्पीड से 0 हुआ तब टाइम क्या हुआ, t2। मतलब 0 से लेके मैक्सिमम स्पीड तक ये t1 टाइम लिया, और फिर मैक्सिमम स्पीड से 0 तक आने में t2 टाइम लिया, और गिवन है टोटल टाइम आपको, तो टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2। राइट, अब 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। तो यहाँ से v मैक्सिमम u से स्टार्ट हुआ है, तो v मैक्स। अच्छा, हमारा वेलोसिटी यही है v मैक्सिमम। ठीक है, तो u 0 हो गया। अब अल्फा a की जगह अल्फा, और टाइम कितना लिया एक्सेलरेट कर होने में 0 से v मैक्स तक t1, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगा v बाई अल्फा। ठीक है, अब t2 टाइम
T2 टाइम को अगर हम यहाँ से निकालें तो T2 को हम लिख सकते हैं इसी के टर्म में T माइनस T1। अब बाकी बचे हुए टाइम कितना है हमारे पास, T माइनस T1, उसमें क्या हुआ है, ये डीएसलेट हुआ है। ठीक है, इसको रख कर दे क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब टोटल टाइम हमारे पास कितना है T, तो उसमें से हम T1 यूज कर लिए, T1 यूज कर लिए। अब बचा कितना है टाइम है डीएसलेट होने के लिए, T माइनस T1। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, कार डीएसलेट हो रहा है और फाइनली फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम, अब यहां से फिर से स्टार्ट हुआ है तो इसका ये इस टाइम ये इसका v ही क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v ही इसका इनिशियल वेलोसिटी, तो v और ये माइनस के बीटा, बीटा लग जाएगा यहाँ पे, और ये टाइम t माइनस T1। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से T माइनस T1 की वैल्यू अगर निकालो, T माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगा आपके पास v बाई बीटा। अब T की वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 प्लस v बाई बीटा। T1 हमारे पास है, बिल्कुल है, क्या है v अपॉन में अल्फा एंड v अपॉन में बीटा, ये आ गया T। तो T यहाँ से v कॉमन ले लो तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। क्लियर, हमें क्या चाहिए, v चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इन टर्म आप इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू के बीटा, राइट। तो v निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। ठीक है बच्चों, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल गया। अब अगला आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस इन टर्म ऑफ, टोटल डिस्टेंस इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। तो हम ये मान लेते हैं कि इस टाइम ये जो डिस्टेंस है वो x1 है और ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। मतलब ये कार यहां से x1 डिस्टेंस चला यहां तक, ठीक है, अब यहां से x2 डिस्टेंस चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, राइट। तो अगर हम अब x1 की वैल्यू निकालें, x1 देखो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अब एक्सलेट हो रहा है तो उस टाइम ये x1 डिस्टेंस कवर किया है, तो x1 इनिशियल से u इक्वल टू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे v इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 t1 प्लस 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर। तो x1 इक्वल टू हमारे पास 1/2 अल्फा और t1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था कहाँ पे, ये v स्क्वायर अपन में अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर अल्फा। ठीक है, x1 पता हो गया। अब अगर हम बात करें, इसको रख कर दें, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, चलो कि कार T2 कितना, कार 2 T माइनस T2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो x2 इक्वल टू यू टी। अब u इसका क्या है, 0 नहीं है, ये v ही इसका u है, तो v t माइनस T1 माइनस के 1/2 बीटा t माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बस x2 इक्वल टू v, अब t माइनस T1 हमने निकाला था कहीं पे, t माइनस T1, ये देखो v बाई बीटा। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं बच्चों v बाई बीटा माइनस को 1/2 बीटा और ये v बाई बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x2 इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में बीटा माइनस के 1/2 बीटा इंटू v स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर, ये कैंसिल, तो x2 कितना आ जाएगा,
वी स्क्वायर अपॉन में बीटा माइनस के वी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x2 मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा, वी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। अब टोटल डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। यहाँ से आप चाहो तो वी स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन ले लो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। थोड़ा सा वैसे सॉल्व कर लो, तो वी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू के बीटा। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। ओके बच्चों, कुछ भी अगर आपको कमी लग रही है, कहीं पे डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको करना है नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखो, पूछो, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।